अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज का हमारा टॉपिक है मस्जिद कुर्तबा, इस्लामी फ़न तामीर का अजीम शाहकार। मस्जिद कुर्तबा पूरे कुर्तबा शहर की पहचान है। ये 1984 से अक़वाम मुत्तहिदा के तालीमी, साइंसी और सकाफ़ती अदारे यूनेस्को की आलमी सकाफ़ती मिरास करार दिए जाने वाले मकामात की फहरिस्त में भी शामिल है। वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के मुताबिक ये मस्जिद अपने हुजम और अपनी ऊंची छतों की वजह से एक अनोखे तामीरी कारनामे की नुमाइंदगी करती है। तारीख़ का मताला बताता है कि ये वही जामिया मस्जिद है जिसकी तामीर अब्दुर्रहमान अव्वल अद-दाखिल ने 8वीं सदी के अवाखिर 786 में शुरू की। ये मस्जिद वादियुल कब्बीर में दरिया के पुल पर उस जगह तामीर की गई जहाँ सेंट विंसेंट का गिरजाघर मौजूद था। इसका कुछ हिस्सा मुसलमान पहले ही बतौर मस्जिद इस्तेमाल कर रहे थे, चुनांचे अब्दुर्रहमान अव्वल अद-दाखिल ने बहुत भारी कीमत अदा करके बाकी गिरजाघर भी ईसाइयों से खरीद लिया और फिर मस्जिद की तामीर का काम शुरू हुआ। ये शानदार मस्जिद सिर्फ 2 साल की कलील मुद्दत में तैयार हुई और इसके तामीर पर 80,000 दीनार खर्च हुए। इसके बाद 10वीं सदी तक हर आने वाले मुस्लिम हुक्मरान ने मस्जिद की तज़ीन व आराइश और तोसी में अपना हिस्सा डाला। इस मस्जिद की चौड़ाई 150 मीटर और लंबाई 220 मीटर के करीब थी। इस मस्जिद में 1400 से ज़ायद सतून थे। शाह फ़लस्तीन ने जहाज़ में 450 मन कीमती पत्थर भिजवाए। मस्जिद की छत 30 फुट की बुलंदी पर तामीर की गई थी, जिससे हवा और रोशनी का बेहतर निकास मुमकिन हुआ। छत को सहारा देने के लिए कई सतून तामीर किए गए। इन सतूनों की कसरत से मस्जिद में खुद ब खुद रास्ते बन गए। हर सतून पर दोहरी नली मुहराबें नस्ब की गई, जो बाद में अंदलस के फ़न तामीर का हिस्सा करार पाई। हर दूसरी मुहराब को पहले मुहराब के ऊपर ऐसे नस्ब किया गया कि वो छत से जा मिली। इन मुहराबों पर कहीं कहीं कुब्बे बनाए गए थे, जिनमें से चंद एक अभी तक बाकी हैं। छत में 280 सितारे नस्ब किए गए। ये सितारे अंदरूनी दालान में नस्ब थे और हास चांदी के बने हुए थे। मस्जिद के मरकज़ी हाल में नस्ब बड़े फानूस में बैक वक्त 1000 चिराग रोशन होते थे। चिरागों के लिए साल भर में 3.5 मन मोम के अलावा 300 मन तेल जलाया जाता था। मस्जिद में रोशनी का इंतज़ाम इस कदर बेहतर था कि रात के वक्त भी दिन का गुमा होता था। मस्जिद कुर्तबा में नस्ब सतून ज़्यादातर अशबीलिया, अरबूना और करताजना से मंगवाए गए थे, लेकिन तादाद कम होने की वजह से अमीर अब्दुर्रहमान अव्वल अद-दाखिल ने बाद में अंदलसी संगे मरमर तरशवा कर ऐसे सतून तैयार करवाए जिन्हें सोने और जवाहरात से मज़ीन किया गया। इन सतूनों ने मस्जिद की तज़ीन व आराइश में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया। सारा काम नहायत नफासत और माहिराना फ़नकारी के साथ अंजाम दिया गया। इब्तदा में मस्जिद में 9 दरवाज़े नस्ब किए गए थे। बाद में इनकी तादाद 21 तक जा पहुंची। इनमें से 3 दरवाज़े शमाल और 9 दरवाज़े मशरिक़ और मगरब की जानिब थे। मशरिक़ और मगरब की जानिब नस्ब दरवाज़ों में सिर्फ एक दरवाज़ा ख़वातीन के लिए मखसूस था। मस्जिद के तमाम दरो दीवार और फ़र्श को खूबसूरत पत्थरों से मज़ीन किया गया था, जबकि छत नक्श व निगार और मुख्तलिफ चौबी पट्टियों से आरास्ता थी। खास दालान के दरवाज़ा पर सोने का काम किया गया। इसी तरह मस्जिद कुर्तबा की मुहराब के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला संगे मरमर दूध से ज़्यादा सफ़ेद और चमकीला था। सनाओं ने इसे हिफ्त पहलू कमरे की शक्ल दे दी थी, जिसके अंदर की जानिब संगे तराशी के ज़रिए खूबसूरत गुलकारी का काम किया गया। उसके सामने की तरफ कोस की शक्ल की मीचू आर्च बनाई गई थी। उसे दोनों तरफ से 2 सतूनों ने सहारा दे रखा था। इस मोहराब पर खूबसूरत और रंगीन नक्शो निगार बनाए गए थे।
جس کے گرد کوفی رسم الخط میں قرآنی آیات لکھی گئی۔ مسجد کا ممبر خوشبودار قیمتی لکڑی کے 36,000 ٹکڑوں سے بنایا گیا تھا، جنہیں جوڑنے کے لیے سونے اور چاندی کی کیلیں استعمال ہوئی، جبکہ مسجد کی دیواروں اور چھت پر خوبصورت خطاطی سے مزین قرآن مجید کی آیات مبارکہ کندہ کی گئی۔ 1236 میں اندلس میں مسلم حکومت کے خاتمے کے بعد دوسری مساجد کی طرح مسجد قرطبہ بھی عیسائی راہبوں کی تسلط میں آ گئی۔ 10 سال بعد 1246 میں اسے گرجا گھر میں بدل دیا گیا۔ 15ویں صدی میں مسجد کے وسط میں ایک کیتھولک گرجا قائم کر دیا گیا، جہاں عیسائیوں کو عبادت کی اجازت ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے مسجد میں اذان دینے اور نماز کی ادائیگی پر آج بھی پابندی عائد ہے۔ 1931 میں شاعر مشرق علامہ اقبال وہ پہلے فرد تھے جنہوں نے 800 سال بعد قرطبہ کی جامع مسجد میں پابندی کے باوجود اذان دی، نماز ادا کی اور مسجد قرطبہ کے عنوان سے ایک خوبصورت نظم بھی لکھی، مگر ان کے بعد مسجد میں پھر سے خاموشی کا راج ہے۔ دسمبر 2006 میں اسپین کے مسلمانوں نے پوپ بینیڈکٹ سے اپیل کی کہ انہیں جامع مسجد قرطبہ میں عبادت کرنے کی اجازت دی جائے، مگر ان کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ صدیوں تک ریاست کی مالکیت میں رہنے کے بعد اسپین کی حکومت نے 2014 میں بالآخر اسے 30 یورو میں کلیسا کو فروخت کر دیا، اور ملکی قانون کے تحت اب اس مسجد کو گرجے کی مالکیت قرار دیا جا چکا ہے، اور یہ مسجد اب مکمل طور پر چرچ کی مالکیت ہے۔ ہر سال اسپین آنے والے سیاحوں میں سے تقریباً 14 لاکھ سیاح مسجد قرطبہ کی خوبصورتی کا نظارہ کرنے آتے ہیں۔